आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ जो है वो पिछले कई दिनों से मुआहदा करने का सोचा था कि मुआहदा हो जाएगा, मुआहदा कर लेंगे। लेकिन जब भी आईएमएफ का वफद पाकिस्तान में आता तो पाकिस्तान की हुकूमत कहीं ना कहीं डंडी मारने का सोच के आईएमएफ को बेवकूफ़ बनाने की बातें कह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान आईएमएफ को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि उनके पास हमारे पूरे ट्रैक रिकॉर्ड्स होते हैं गोरों के पास, और गोरों को पता है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और हमारे रिसोर्सेज क्या हैं और हमसे कैसे और हमें कैसे फंसाना है। ये आईएमएफ से बेहतर कोई नहीं जानता। जो आपके साथ मुसलसल 9वां 10वां जायज़ा करने आ रहे हों, तो पिछले 8 जितने भी जायज़े हुए हैं आपके साथ, उनको सारा पता कि आप कितने प्रोग्राम्स में उनकी बातें मान चुके हैं और कितने प्रोग्राम्स आप तोड़ चुके हैं। तो इस दफ़ा जो मुआहदा हो रहा है, आईएमएफ पाकिस्तान के नाक रगड़वा रहा है और जो बहुत सारी बातें हो रही हैं जी, जियो पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत बात है। अगर आप देखें पाकिस्तान की इस वक्त मईशत की हालत को, तो मईशत का जो हदफ हमने रखा है वो 3.5 रखा है, ताकि हम अपने आम इंसान जो है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर जितनी भी महंगाई है उसका बोझ ना आए। अब आईएमएफ ने ख़तरनाक शर्तें क्या रखी हैं जो पाकिस्तानी कौम को बताया जा रहा है। कभी कोई वजारत पे बैठा बंदा कभी कोई अपडेट कर रहा है, कभी कोई अपडेट कर रहा है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के लिए आईएमएफ प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात में कोई शक नहीं है, और मौजूदा हुकूमत ने इसकी भरपूर कोशिश की है, जिसके लिए उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। नो डाउट उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन अगर आप देखें, इतनी मेहनत के बावजूद अगर हुकूमत इस तरह का कोई भी बजट, कोई भी ऐसा इकदाम नहीं कर पाई जिससे आईएमएफ को मोटिवेट किया जा सके कि वो पाकिस्तान को इस वक्त इस दलदल की हालत से बचाए, तो ये इस हुकूमत की मुआशी जो नाकामी है, मुआशी पॉलिसियों की नाकामी है। अब देखिए, आईएमएफ शर्तें क्या रख रहा है पाकिस्तान के साथ, आप बैरूनी फाइनेंसिंग लेके आओ। आईएमएफ शर्तें क्या रख रहा है, आपके मुल्क के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं उनसे टैक्स जो अमनेस्टी स्कीम है वो आप वापस ले लो। उसके बाद आईएमएफ शर्तें क्या रख रहा है पाकिस्तान के साथ, कि आपके मुल्क में जो पेट्रोल है वो आवाम को अगर आप 262 रुपये पे दे रहे हैं तो आप उसको बढ़ाकर 320 रुपये पे ले जाए। आईएमएफ शर्तें क्या रख रहा है, देखिए आपने अपना कंट्रोल आईएमएफ के हाथ में खुद दिया। आपके मुल्क के अंदर 1978 के बाद जितने कर्जे लिए गए हैं और आज तक जितने वो कर्जे हो चुके हैं, उसमें से आने वाले 3 साल के अंदर आपको 75 अरब डॉलर और अगले साल में आपको 23 अरब डॉलर जो है वो वापस करना है। तो ये आईएमएफ की खतरनाक शराइत नहीं है, आप उनके नीचे इतना ज़्यादा दब चुके हैं कि आपके पास कोई भी इसके अलावा मुआशी हल नहीं है। आप यही करते हैं हर 5 साल के बाद जमहूरी हुकूमत के साथ। कोई भी जमहूरी हुकूमत, खा वो कोई भी सियासी जमात हो, उसका सबसे पहला टारगेट होता है कि जब भी वो इक़्तिदार में आती है तो पहले इक़्तिदार में आने के बाद वो हुकूमत 1 साल सिर्फ ये रोना रोती है कि हम अभी मईशत ठीक कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में या 5 सालों में पिछली हुकूमत ने सारा कुछ ख़राब कर दिया था, अब हमारा काम है, अब हम इसको बिल्कुल ठीक करेंगे, अब हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। और पाकिस्तानी अवाम दुनिया की वो जाहल तरीन और वो बेहिस कौम है कि जब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा होता है तो हम कभी भी इसके ऊपर बात नहीं करते, बल्कि हम पिछली जो सियासी जमात होती है हम उसको खरीदना शुरू कर देते हैं कि हाँ बिल्कुल ये जमात बिल्कुल ठीक काम कर रही है और आईएमएफ की शराइत जो है वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल जायज़ है। पाकिस्तान के अंदर लोगों के दिमाग में ये बातें बिठा दी गई हैं कि आईएमएफ पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा है। हालांकि दुनिया का कोई भी मुल्क आप देखें, वेनेजुएला की बात करें, अर्जेंटीना की बात करें, आप श्रीलंका की बात करें, किसी भी मुल्क ने आईएमएफ को इसका कसूरवार नहीं ठहराया। अगर आपके साथ जियो पॉलिटिक्स हो रही है तो ये आपकी अपनी कमज़ोरी है कि आपने किसी थर्ड पार्टी को अपने मुल्क के अंदर जियो पॉलिटिक्स खेलने की इजाज़त दी है। अगर आपके मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल ना करके आपने अपने मुल्क को कमज़ोर किया। आपके मुल्क में अगर बहुत सारे लोग टैक्स चोर हैं तो इसमें आपको इस्लाहात करने की ज़रूरत है। आपके मुल्क में कोई थर्ड पार्टी आपको आकर बताती है कि आप अपने मुल्क के अंदर खर्चे कम करें, लेकिन आप दूसरे मुल्कों में जाके दूसरे मुल्कों के वज़ीर आज़म, सदर, जितने भी उनके बड़े बड़े हुकूमती ओहदे होते हैं, हुकाम होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आप उनको आम बेचने की बातें करें, आप उनको आम देने की बातें करें,
तो पाकिस्तान के लिए IMF की शर्तें हैं वो कोई ख़तरनाक नहीं है। इसमें पाकिस्तान की जितनी भी मुआशी पॉलिसियाँ हैं वो ज़िम्मेदार हैं। आपके मुल्क के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप उनसे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उन नेचुरल रिसोर्सेज से फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो ये जियोपॉलिटिक्स नहीं हो रही। आपके मुल्क की वफाकी वज़रा की इतनी बड़ी बड़ी और कीमती गाड़ियाँ जो अवाम के पैसों के ऊपर इस्तेमाल होती हैं, जिसको आपके जितने भी हुकूमती हुकाम के लोग हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप दुनिया के वाहिद ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर ना रूल ऑफ लॉ है, कोई भी ऐसी बात नहीं है, और वहां पर आप IMF की शराइत को पाकिस्तानी अवाम को साइकोलॉजिकली डिबेट करने के लिए उनके माइंड में ये चीज़ बिठाते हैं कि IMF हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। भाई अगर IMF पाकिस्तान के साथ जियो पॉलिटिक्स खेल रहा है तो हुकूमत क्यों IMF के दरवाजे पे जा रही है? आप क्यों ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ नहीं बना सकते कि पाकिस्तान को IMF को गुड बाय कहने में देर ना लगे? आप क्यों वन टाइम कमिटमेंट नहीं करते? आप गो आउट क्यों नहीं करते आप IMF के साथ? तो ये कोई ख़तरनाक शराइत नहीं है। IMF की शराइत हैं पाकिस्तान को कि हमें $6 अरब की आप बैरूनी फाइनेंसिंग की गारंटी दें। IMF की शराइत हैं कि आप अपनी जो टैक्स आपकी स्कीम आपने बनाई है उसमें 215 अरब रुपए का इजाफा करें, ताकि हमें यकीन हो कि आप अपने खर्चे कम करके अपनी इतनी आमदन हासिल कर लेंगे कि आप उस आमदन से अपने मुल्क के साथ साथ अपने कर्जे भी उतार सकते हैं। नाज़रीन, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर अगर आप डॉलर की बात करें, गोल्ड की बात करें, पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, केमिकल एनर्जीज की बात करें, केमिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, आपके मुल्क की तमाम तर सेक्टर, आपके मुल्क में शेल कंपनी अपना स्टेक होल्डर सेल करके जा रही है। डेट्स नॉट मीन कि आपका मुल्क तरक्की कर रहा है। इस मुल्क में रहते हुए हर पाकिस्तानी का राइट है, वो अच्छी ज़िंदगी का हकदार है कि वो अच्छा और अच्छे स्टैंडर्ड की लाइफ जिए। और यहाँ पर बात करना कि IMF की ख़तरनाक शर्तें हैं, हम उनको पूरा नहीं कर सकते, वो कौन सी ऐसी शराइत हैं जो कौम के सामने नहीं लाई जा सकती? नाज़रीन, अगर आप इस तमाम तर व्लॉग से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।